किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू के 120वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। योगी ने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना भी की और कहा कि हर नागरिक को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलनी चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। में देखें एक वर्ष में और 1.5 लाख आपने यहां पे आईपीडी में भर्ती की, उपचार के लिए भर्ती किए। 30,000 मेजर सर्जरी और 75,000 माइनर सर्जरी यहां पर संपन्न हुई। 1 लाख से अधिक इस सर्जरी भी यहां पे संपन्न हुई। अच्छा है, लेकिन इसको बढ़ाने की चुनौती, इसको बढ़ाया जा सकता है। लोग आ रहे हैं विश्वास के साथ। याद करना, आपकी सबसे बड़ी पूंजी, एक डॉक्टर की सबसे बड़ी पूंजी एक विद्यार्थी के रूप में ये मेडल हो सकते हैं, उसकी डिग्री हो सकती है, उसके अंक हो सकते हैं, लेकिन एक सफल डॉक्टर की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी संवेदना। एक ही संकल्प होता, सर्वे संतु निरामया, सबके निरोग होने की कल्पना के साथ वो काम करता है। और निरोगी होने की सबसे बड़ी दवा क्या है? आपका व्यवहार, आपके द्वारा उससे की जाने वाली बातचीत। डॉक्टर का व्यवहार ठीक है तो नर्सिंग और पैरामेडिक्स का भी व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। उस संवेदना को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और याद करना, बीमारी तो आती है, बीमारी जैसे गायब हुई तो पेशेंट भी धीरे धीरे करके भूल जाता है। हमें तेजी के साथ आगे बढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। और यह जो प्रयास हो रहा है, यह काफी तेजी के साथ हमें आगे बढ़ा सकता है। यहां पे पेशेंट अटेंडेंट के लिए जो एक रेल बसेरा के लिए भी बात हुई, सीएसआर से एक राशि हम लोगों ने यहां पे उपलब्ध करवाई है। लेकिन मेरा मानना है कि पैसा सरकार के स्तर पर भी और सीएसआर से भी पैसे की कोई कमी नहीं। हमें उसको केवल उस प्रकार की कार्य योजना समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और मैं आपको इस बात पर आश्वस्त करूंगा कि आज की जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार ने लीकेजेस को रोका है, भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है, लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर और प्रदेश के संस्थानों को हम ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित कर सके। समय से अगर कोई भी कार्य योजना शासन के पास पहुंचती है तो उस कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं है। पैसा जितना जो संस्थान मांगता है, उस संस्थान को उतना पैसा शासन के स्तर पर दिया जाता है और अपेक्षा की जाती है कि समयबद्ध तरीके से आप इसको आगे बढ़ाइए। केजीएमयू एक ऐसा संस्थान था जो डे फर्स्ट से इस चुनौती से जूझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप और सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए परिणाम देने के लिए यहां आ रहा था, सामने आया था। और मैं उस समय भी कई बार मुझे यहाँ के संस्थान और यहाँ के कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने का अवसर उस समय मिला था। ये अवसर होते हैं जब हम लोग जन विश्वास को अर्जित कर सकते हैं, पब्लिक फेथ को प्राप्त कर सकते हैं। और वह एक अवसर होता है जब यह कार्य उस समय केजीएमयू ने किया था। और आज जब आप काफी आगे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यहां पे जो बातें अभी चल रही थी, जो इसको प्रदेश सरकार ने आपको जो पैसा अभी 300 करोड़ रुपए यहां के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसमें हाइब्रिड ओटी, रोबोटिक सर्जरी का सिस्टम लगाने, न्यूरो नेविगेशन सिस्टम, माइक्रोस्कोप और सुपर माइक्रो सर्जरी के लिए
2 कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब्स के लिए, लीनियर एक्सीलेटर के लिए, हाई एंड डीएसएस लैब्स की स्थापना के लिए, ये सभी धनराशि आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई ही है। साथ साथ 377 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सर्जरी डिपार्टमेंट के एक नई बिल्डिंग के लिए भी आपको धनराशि, बड़ा डिपार्टमेंट बनाने के लिए भी इसके लिए धनराशि स्वीकृत की है।